गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करते हैं सुखमनी साहिब जी की प्रथम अष्टपदी की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। प्रभु का स्मरण सब कर्मों से ऊंचा है। प्रभु के स्मरण से अनेक जीव तर गए हैं। प्रभु के स्मरण से तृष्णा बुझ जाती है। परमात्मा के स्मरण से सब कुछ अर्थात बुरे भले का ज्ञान हो जाता है। प्रभु के स्मरण से यमों का भय नहीं रहता। प्रभु के स्मरण से आशा पूर्ण होती है। प्रभु के स्मरण से मन की मैल उतर जाती है। प्रभु का अमृत रूपी नाम हृदय में समा जाता है। प्रभु जी संतों की जबान पर बसते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि मैं उन दासों का दास हूं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4667। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब जो सत्संग बताने वाली हूँ उसके लिए मैं खुद हैरान हूँ कि ये क्या और कैसे हुआ या हो गया है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि ये हो चुका है। संगत जी, ये सत्संग बताने से पहले मुझे कुछ पहले का भी बताना पड़ेगा। संगत जी, किसी भी गुरु पर विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। पहले मेरे सभी फ्रेंड्स ने, रिश्तेदारों ने कहा था या कह चुकी थी अपने गुरु के पास चलने के लिए, पर हर बार मैं मना कर देती थी कि मुझे नहीं जाना किसी भी गुरु के पास। संगत जी, वजह भी मैं बता देती हूँ। एक तो ये भी है कि मेरे खानदान में तो सब ने ही अपने किसी न किसी गुरु का नाम लिया हुआ है, पर मेरे मम्मी पापा ने किसी गुरु का नाम नहीं लिया है। संगत जी, मेरी मम्मी अपने बचपन से ही और आज तक भी बस गुरु जी महाराज, गुरु नानक देव जी को ही अपना गुरु मानती है, गुरुपा मानती है। इसी वजह से भी कभी दिमाग में नहीं आया, क्योंकि हम भी वहीं तक सीमित थे। आज भी यही सब चल रहा है और मेरा दृढ़ निश्चय भी था जो मैंने लिया था, और काफी हद तक मैं अपना दृढ़ निश्चय पूरा भी कर पाई हूँ। संगत जी, मैं टीनेजर थी, उस समय एक घटना हुई थी जिस वजह से मैंने फैसला किया था कि मैं कभी भी किसी भी गुरु के पास नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी कहे, पर मैं नहीं जाऊंगी। संगत जी, ये बात शायद 1992 या 93 की है। पक्का तो नहीं कह सकती कि कौन सा साल होगा, बस अंदाजे से बता रही हूँ। हो सकता है इसके आगे का कोई साल हो। संगत जी, उन दिनों न्यूज़ बस DD चैनल पर ही आती थी। संगत जी, न्यूज़ वही है कि किसी गुरु ने वही घटिया हरकत की थी। संगत जी, वो खबर इतनी फैली कि चारों तरफ उसकी ही बातें होती थी। संगत जी, मैं तो छोटी थी, मुझे कोई क्या बताएगा, पर न्यूज़ में देखा था, जिसे देखो वो यही चर्चा करते थे। मम्मी को, चाचियाँ, ताइयाँ, पास पड़ोस में हर जगह एक ही चर्चा थी। संगत जी, सुनने में तो आ ही जाता है। संगत जी, बस यही खबर मेरे दिमाग में ऐसे बैठी कि उसी समय फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी किसी गुरु के पास नहीं जाऊंगी। संगत जी, मेरे घर में से भी कोई नहीं जाते थे किसी भी गुरु के पास। सबके कहने के बावजूद मेरे मम्मी पापा कभी नहीं गए। संगत जी, मेरी शादी के बाद 2-3 महीने बाद ही सास के गुरुजी घर आए। सास ने मुझे भी कहा कि गुरुजी का आशीर्वाद लूं।
मैं चली भी गई। सास के गुरुजी ड्राइंग रूम में बैठे थे। वो अपने साथ लेकर गई और आशीर्वाद दिलवाया। संगत जी सच बताऊं तो मैंने ये सोचा ही नहीं था कि वो कोई गुरु हैं। मैं बस ये सोच रही थी कि बड़े बुजुर्ग हैं और उनका आशीर्वाद लेना है बस। सास के गुरु 2 दिन रहे, जो सेवा सबसे हुई की उन्होंने। संगत जी उसके बाद सास ने मुझे भी कहा कि वो मुझे भी विद्या दिलवाएंगी। संगत जी ये सुनकर मैं बहुत बड़े धर्म संकट में थी। मन बिल्कुल नहीं था जाने का। वजह मैं बता चुकी हूँ। संगत जी सास के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ। वो ऐसी औरत है कि हर हाल में अपनी मनमानी करके ही दम लेती है। उसके लिए साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाती है, अपना रोब झाड़ती रहती है। सास के सामने वैसे ही कपकपी छूटती थी, उसके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। संगत जी मैं किसी भी हालत में जाना नहीं चाहती थी, पर बोलूं कैसे, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। संगत जी जब भी कोई मुश्किल आती है, मैं शुरू से ही माँ के सामने बैठ जाती हूँ। ससुराल में मंदिर में शिव मूर्ति भी है। मैं मंदिर में बैठी और यही कहा कि हे माँ, हे भगवान, मुझे इस मुश्किल से बचा लो। माँ, भगवान, इस पहाड़ जैसी मुश्किल से आप ही मुझे बचा सकते हो। मैं नहीं जाना चाहती कहीं भी किसी भी गुरु के पास। हे माँ, हे महाशिव, मैं बस आपकी ही शरण में रहना चाहती हूँ, कहीं और नहीं। संगत जी क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मेरी माँ और मेरे महाशिव ही जानते हैं। पर मैं आज तक हैरान हूँ कि सास ने कभी दोबारा मुझे अपने गुरु के पास ले जाने की बात नहीं की। वो कैसी औरत है वो भी मैं बता चुकी हूँ। संगत जी मुझे इस बात की खुशी थी और है कि मैं बच गई थी। संगत जी मैं फिर मंदिर में हाथ जोड़कर बैठी और शुक्राना किया, जितना मैं कर सकती थी। संगत जी जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी। सभी उतार चढ़ाव चल ही रहे थे। जितनी घटिया हरकतें कर सकते थे वो सब की, और आज तक कर ही रहे हैं। हमारे जानकार रिश्तेदार बताते ही है ना कि ये कर लो, वो कर लो। संगत जी किसी भी गुरु के बारे में मेरी जो धारणा थी या है, वो गलत भी तो नहीं है ना। उसके बाद भी तो कितनी ही खबरें या कांड हम सब सुन ही चुके हैं। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहती, वो सबको पता है। संगत जी इतने उतार चढ़ाव में हमारे फ्रेंड या रिश्तेदार सलाह देते ही हैं कि यहाँ चली जाओ, वहाँ चली जाओ। संगत जी मेरी फ्रेंड या रिलेटिव अपने गुरु के पास जाने को कहती थी तो मेरे इतने तर्क वितर्क शुरू हो जाते थे कि उन लोगों को चुप होना पड़ जाता था। संगत जी इतना हुआ कि मेरी फ्रेंड या कजन मुझे कहती कि तुझसे अपने या किसी गुरु के बारे में बात करना मतलब अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है। तू तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। संगत जी मैं भी उन्हें यही कहती थी कि मुझसे कोई भी बात करना, बस अपने या किसी भी गुरु की बात मत करना। संगत जी इतनी मुश्किलें आई पर मैं अपने आप कभी भी किसी पंडित, बाबा या गुरु के पास नहीं गई थी। संगत जी हमारे साथ कुछ भी होता है तो हमारे फ्रेंड या रिलेटिव को बताते ही हैं, जिसकी वजह से सब अपने तरीके से हल देने की कोशिश भी करते हैं। बस यही सब मेरे साथ भी हो रहा था। संगत जी 2017 में मेरी एक कज़न मुझे मिली थी। हम कम से कम 15-16 साल बाद मिले थे। कज़न भी वो जिसके साथ पूरा बचपन बीता था। हर समय साथ रहते थे, अपनी सभी बातें एक दूसरे के साथ शेयर भी करते थे। पूरे खानदान में हमारी जोड़ी फेमस थी, मेरे चाचा जी की बेटी। संगत जी इतने सालों बाद मिलकर हम बहुत खुश थे। संगत जी उसके बाद हम मिलते भी थे और फ़ोन पर भी बात करते थे। हमारी फिर वही जुगलबंदी शुरू हो चुकी थी। हम फिर से एक दूसरे से बात शेयर कर रहे थे। उसने अपने बारे में बताया कि इतने सालों कहाँ रही और क्या क्या हुआ। मैंने भी अपनी सारी बातें शेयर की। संगत जी मेरी बातें सुनकर उसने भी वही किया जो सब ने किया था। उसने अपने गुरु के बारे में बताया, बहुत बातें की और मुझे भी अपने साथ चलने के लिए कहा। संगत जी मेरे फिर से वही तर्क वितर्क शुरू हो गए। संगत जी उसने भी मुझे कई बार अपने साथ चलने के लिए कहा और मेरी हर बार बहस शुरू हो जाती थी। संगत जी बहुत बार बहस होने के बाद उसने बताया था कि हमारे गुरुजी तो समाधि भी ले चुके हैं। संगत जी मेरी कजिन ने हमारे सबके गुरुपा के बारे में बताया था। संगत जी कजन ने मुझे गुरुपा का स्वरूप भी दिखाया था। संगत जी इससे पहले मैंने कभी भी गुरुपा के बारे में नहीं सुना था। मैंने ना तो कभी सुना था और ना ही कहीं देखा था। मैं पहली बार गुरुपा को देख रही थी। संगत जी मेरे विचार उस समय भी वही थे जो पहले थे। संगत जी स्वरूप देखकर मैंने यही कहा कि किस एंगल से ये कोई गुरु लग रहे हैं। संगत जी उस समय तक इतने किस्से सुन चुकी थी कि मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा था। मैंने बताया ही है कि मैं कब निश्चय कर चुकी थी कि मैं कभी किसी गुरु के पास नहीं जाऊंगी। बाद में तो और भी केस सुनने को मिले थे और अब भी सुनते ही हैं। ऐसे केस तो आज भी बंद नहीं हुए हैं।
संगत जी, मेरा खुद का लिया हुआ फैसला और भी मजबूत होता जा रहा था। मैं यही सोचती थी कि मैंने जो दृढ़ निश्चय किया है वो बिल्कुल सही है। संगत जी, मैं बस भगवान पर ही विश्वास करती हूँ, अपनी माँ पर, महाशिव पर और सभी भगवान जो मंदिर में विराजमान हैं। व्रत भी सबके ही करती हूँ, हर त्योहार व्रत पूरी श्रद्धा से करने की कोशिश करती हूँ। संगत जी, अपनी हर बात माँ के सामने बोलना, हर परेशानी में बस अपने भगवान के सामने बैठ जाती और उन्हें ही बताती थी और हूँ। मैं यहीं तक सीमित थी, यह सच भी है कि इससे आगे जाना भी नहीं चाहती थी। संगत जी, मेरी कजिन ने गुरुपा का स्वरूप दिखाया। मैंने यही कहा कि किस एंगल से ये गुरु लग रहे हैं। संगत जी, कजन ने यही कहा कि यही है हमारे गुरु जी। संगत जी, एक बार फिर से मेरे सवालों की झड़ी लगनी शुरू हो गई थी। मैंने यही कहा कि जब तुम्हारे गुरु जी हैं ही नहीं तो तुम जाते कहाँ हो, किससे मिलते हो, प्रवचन कौन करता है, रामायण महाभारत गीता के उपदेश या बाकी ज्ञान की बातें कौन बताता है, जो लोग पहले से ही जानते हैं फिर भी बार बार दोहराते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस ज्ञान को वो जो गुरु के नाम ढोंग करते हैं लोगों को बताते हैं, वो खुद उन सभी बातों पर कितना अमल करते हैं। हर बार वही सब बातें करना। कोई भी गुरु लोगों को, अपने भक्तों को अमीर नहीं बनाते, बल्कि भक्त ही गुरु के नाम पर बैठे लोगों को अमीर बना रहे हैं। लोग भी बेवकूफ़ों की तरह उन पर विश्वास करते हैं। कोई भी समझने की कोशिश ही नहीं करता कि इतनी बार इतने केस हो चुके हैं फिर भी नहीं मानते। संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं चाहती। बस मन में जो विचार थे या आज भी हैं वही बता रही हूँ। संगत जी, उसके बाद भी मेरी कजिन गुरुपा के बारे में बातें करती रही। वो हर बार कुछ न कुछ बताती रहती थी। संगत जी, उन दिनों ही मैं एक पार्लर में भी जाती थी। जॉब नहीं करती थी। जब ज़्यादा काम होता था तो दीदी मुझे बुला लेती थी। संगत जी, मैं उन्हें दीदी कहती थी। दीदी से भी बात शेयर होने लगी थी। संगत जी, पार्लर दीदी भी गुरुजी की संगत हैं। संगत जी, उस समय ये दो लोग थे जो मुझसे गुरुजी के बारे में बात करते थे, गुरुजी की महिमा मुझे बताते थे। संगत जी, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, पर मुझे दोनों एक साथ मिले थे। दीदी मुझे 2015 के लास्ट में मिली थी और कजिन 2016 दिसंबर में मिली थी। संगत जी, अब ये सत्संग वैसे तो पिछले साल के सत्संग में बता चुके हूँ, पर यहाँ थोड़ा बताना भी जरूरी है कि कैसे गुरुपा के साथ मेरी यात्रा शुरू हुई। संगत जी, घर की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी, कुछ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उन दिनों ही पार्लर दीदी और कजन, मैं दोनों से अलग अलग बात करती थी, पर दोनों ही मुझे गुरुजी का पावन मंत्र जाप करने के लिए कहती थी। मंत्र बताया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मंत्र सुनकर मुझे ऐसा लगा कि चलो कोई नहीं, हमारे महाशिव का ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय, पर उसके साथ अपना क्यों लगाया कि गुरुजी सदा सहाय। मुझे ये भी वैसे ही लगा कि सब अपने नाम की वाहवाही करवाना चाहते हैं। संगत जी, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया था, पर मुझ पर उन दोनों की ही किसी भी बात का असर नहीं हुआ था। वो दोनों ही मंत्र जाप करने को बोलती और मैं सीधा मना कर देती थी। संगत जी, 2018 में ऐसा हुआ कि मेरे घर की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी। तबीयत तो मेरी पहले से ही खराब होने लगी थी। मेरी हेल्थ प्रॉब्लम भी बढ़ रही थी। पूरा परहेज करने के बाद भी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी। मेरी हर बीमारी मेरी सोच से भी परे थी। मैं खुद हैरान थी कि ये बीमारियां मुझे क्यों हो रही है, जबकि बिना डॉक्टर की सलाह के भी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। उस पर एक और प्रॉब्लम हो गई। बड़ी बेटी का स्कूल खत्म हुआ था, कॉलेज में एडमिशन करवाना था, पर उसकी दादी और पापा ने पैसे नहीं दिए थे। संगत जी, मैं बता चुकी हूँ कि घर इतना संपन्न है कि कोई परेशानी नहीं होनी थी। शादी को भी 20 साल हो चुके थे। डिप्रेशन जैसी हालात होती जा रही थी। उस पर बेटी का एडमिशन भी नहीं हो रहा था। इसी तनाव की वजह से मुझे कई दिन हो चुके थे सोए हुए। दीदी और कजन से रोज ही बात हो रही थी। दोनों ही मुझे एक ही बात बोलती थी कि तू बात मान और मंत्र जाप कर, तुझे शांति मिलेगी। संगत जी, मैंने दोनों को ही यही कहा कि मैं विश्वास नहीं करती इन बातों पर। अगर आपके गुरु आप लोगों की बात सुनते हैं तो बस इतना कहो अपने गुरु जी को कि मुझे सुला दें सुकून की नींद। संगत जी, मैं उनसे रोते हुए ही बात कर रही थी, क्योंकि एडमिशन की डेट भी निकल चुकी थी। दोनों ने ही फिर वही बात दोहराई कि तू मंत्र जाप कर फिर देख। संगत जी, मैंने फिर भी 2-3 दिन निकाल दिए थे, पर जाप नहीं किया था। संगत जी, एक दिन फिर नींद नहीं आई। बेटी रो रही थी। उसे तो मैंने सुला दिया था, पर मैं रो ही रही थी। रात 2:30-3 बजे का समय हो चुका था। संगत जी, रोते रोते ही मुझे दोनों की बात याद आई और गुरुजी को याद करने लगी थी। रोते रोते ही यही कहा कि मैंने तो अपनी बेटी को सुला दिया, मुझे कौन सुलाएगा गुरुजी। संगत जी, मैंने मंत्र जाप भी शुरू किया।
संगत जी मैं पहली बार जाप कर रही थी, वो भी रोते हुए ही। संगत जी मैंने मंत्र 3 या 4 बार ही किया होगा कि मुझे आवाज आई और महसूस भी हुआ कि किसी ने मेरे सिर पर हाथ भी रखा है। संगत जी मेरा नाम लिया और कहा, सो जा मेरी बच्ची। संगत जी जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को प्यार से दुलार से सुलाती है, वैसे ही मुझे भी महसूस हुआ था और मैं सो भी गई थी। संगत जी 20-25 दिन बाद मुझे नींद आई थी। संगत जी मैंने पहली बार जाप किया था और पहली बार में ही गुरुपा मेरे पास आ गए थे। संगत जी मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैंने पूरे विश्वास के साथ जाप किया था, बस मन में यही कहा था कि इससे पहले भी जिसने जो बताया पूजा पाठ व्रत किसी भी मंदिर का चलिया करना, वो सब भी तो किया ही है, तो ये भी करके देख लेती हूँ। संगत जी पूरा तो नहीं, हाँ थोड़ा बहुत मुझे भी विश्वास हुआ। संगत जी क्योंकि अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो एक बार तो डर लगता है ना कि कहीं कोई साया तो नहीं था, क्योंकि संगत जी ऐसा पहले भी मेरे साथ हो चुका था। डर लगता है, घबराहट होती है कि ये क्या हुआ, दहशत हो जाती है। मुझे ससुराल में ही डर लगता था, अपने घर जाती थी तो मैं ठीक रहती हूँ। संगत जी उस समय मुझे 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि कोई साया मेरे आसपास होगा, क्योंकि मुझे ये सब सोचने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही गुरुपा ने मेरा नाम लिया, मेरे सिर पर अपना हाथ फेरा, तुरंत ही मुझे नींद आ गई थी। बहुत दिनों बाद सुकून की नींद सोई थी। सुबह 11 बजे उठी, वो भी बच्चों ने ही उठाया था। संगत जी मैंने भी मंत्र जाप शुरू कर दिया था। 2018 में ही सबसे पहले डूगरी मंदिर ही गई थी, मैं वहां जा चुकी थी। संगत जी बाद में ऐसा कुछ हुआ कि गुरुपा की तो छोड़ो, मेरे भगवान से ही विश्वास हट गया था। मैंने सब छोड़ दिया था, पूजा पाठ, मंदिर जाना, घर की पूजा सब छोड़ चुकी थी। संगत जी 2019 से 2024 तक इस दौरान कई बार गुरुपा के मैसेज भी आए थे। जिस बात से परेशान होती थी उसी का जवाब गुरुपा देते थे। संगत जी मई 2024 में फिर से गुरुपा के मैसेज आए। अप्रैल 2024 तक मेरी टेस्ट रिपोर्ट बढ़ती जा रही थी। अप्रैल में एक बार फिर से टेस्ट हुए। संगत जी मेरा चेकअप चल रहा था, टेस्ट हो रहे थे, टेस्ट भी वो जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। पहले ही कई सालों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, परहेज करने के बाद कुछ ठीक नहीं हो रहा था, उस पर ये टेस्ट भी। संगत जी मैं खुद अकेले ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी। मैंने घर के किसी को नहीं बताया था कि मेरे कौन से टेस्ट चल रहे हैं। बड़ी बेटी को यही पता था कि मम्मी को गॉल ब्लैडर स्टोन है और उसके लिए ही रोज ही हॉस्पिटल जा रही है। संगत जी मेरी रिपोर्ट आई तो मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे ही ओपिनियन ले लिए थे। हर डॉक्टर ने मुझे डाउट बताया था और ये भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा लो। संगत जी उसी समय हमारे गुरुपा ने फिर से मेरा हाथ पकड़ा, मुझे संभाला, जबकि मैंने गुरुपा को कहा भी नहीं था। संगत जी मेरे कैंसर के टेस्ट हुए थे, जिसकी रिपोर्ट हमारे गुरुपा ने बदल दी थी। संगत जी ये पूरी कहानी कि कैसे, कब और क्या हुआ था, वो सब मैं अगस्त 2024 के 7 दिन के सत्संग में बता चुकी हूँ। संगत जी गुरुपा ने अपने साथ मुझे जोड़ ही लिया है। गुरुपा ने ही बताया है कि ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। पहले सास बस बीमार करना चाहती थी। वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जहर दो तो एक दिन इंसान खुद ही मर जाता है। सास शायद यही कर रही थी। संगत जी अक्टूबर 2024 से अब तक के सभी सत्संग बता चुकी हूँ। इस साल भी गुरुपा ने कितनी बार बचाया है। सास अब मारण क्रिया कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो ये सब क्यों कर रही है। हाँ ये बात है कि सास और पति बोल चुके हैं कि इन्हें मेरे बाबा से बदला लेना था। मेरे बाबा मेरी शादी से 3-4 महीने बाद ही गुरुजी की शरण में जा चुके हैं। मैंने पता किया भी कि किस बात का बदला लेना था इन लोगों को। संगत जी हुआ वही जो कहावत में भी कहा जाता है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। उस बात को सुनकर मैं खुद हैरान, जो सुनता है वो हैरान कि इसमें बदला लेने वाली कौन सी बात थी। मेरी छोटी बेटी जो 12 साल की थी, उसने भी यही कहा कि मम्मी इसमें बदला लेने वाली कौन सी बात है। सोचो संगत जी, एक बच्चा अगर ये बोल रहा है तो ऐसी बात होगी ही नहीं। पर खैर चलो कोई बात नहीं, किसी की सोच का हम कर भी क्या सकते हैं। संगत जी गुरुपा मुझे कहते हैं कि करने दे जिसे जो करना है, तू मेरी बेटी है, महाशिव की बेटी है, मेरी छत्र छाया में है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। संगत जी गुरुपा दीवार बनकर मेरे सामने खड़े हैं। जो भी परेशानी आई वो बस छू कर चली गई। संगत जी गुरुपा ने उस समय मेरा साथ दिया, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सिर पर अपना मेहर भरा हाथ रखा जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और वो भी तब जब मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। मेरा मतलब है कि कोई भी भगवान, माँ, किसी ने नहीं सुनी मेरी। ये उस समय का गुस्सा था। पर सच तो यही है कि सभी मेरे साथ थे और आज भी हैं। मैं यही सोचती थी कि भगवान है ही नहीं, जबकि गुरुपा तो पहले से ही मेरे साथ थे, महाशिव के रूप में, गुरुजी महाराज के रूप में। संगत जी, मैंने बताया है ना कि मेरी मम्मी अपने बचपन से ही गुरुद्वारे जाती है, आज भी जाती है। मम्मी के साथ हम भी जाते थे, तो हुए ना गुरुपा के साथ, वो भी बचपन से ही, और न जाने कितने जन्मों से भी। गुरुपा को जानने के बाद, बड़े मंदिर जाने के बाद पता चला कि गुरुपा तो महाशिव और गुरुजी महाराज के ही अवतार हैं। अब बस रूप बदल गया है। संगत जी, गुरुपा ने ही मुझे बताया कि मैं और तेरी माँ, हम दोनों मिलकर ही तुझे संभाल रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना माँ, आपका भी लख लख शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद। माँ, मुझे माफ कर दो। हाथ जोड़कर, कान पकड़कर, पैर पकड़कर माफी मांगती हूँ। अपनी बेटी की छोटी सी भूल समझकर माफ कर दो गुरुपा। आपसे मैं ऐसे ही माफी मांगती हूँ। मुझे पता है कि मेरी माँ, मेरे गुरुपा मुझसे नाराज नहीं है, तभी तो मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, मेरे सिर पर अपना मेहर भरा हाथ रखा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2688। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से हूँ। मैं गुरुजी के आशीर्वाद से यह सत्संग साझा कर रही हूँ, जो मेरे और मेरे परिवार के लिए गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हुआ यह संगत जी कि हमारी जॉइंट फैमिली थी। मेरे हस्बैंड और उनके भाई अलग हुए और हमने गुरुजी की कृपा से 2017 में छोटा सा घर खरीदा। जैसे कोई भी घर खरीदता है, वैसे ही हमने गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड वेरीफाई किया और एक लोन सामने आने के बाद रजिस्ट्री वाले दिन ही वह लोन क्लियर करके हमें एनओसी मिल गई। रजिस्ट्रार ने क्लीन टाइटल चेक करके हमारे नाम पर डीड की और वैसे ही इंतकाल भी आ गया और भार मुक्त सर्टिफिकेट भी तहसील ने इशू किया। पर संगत जी, 2024 में हमारे घर पर कब्जे का पर्चा लगा दिया गया और तहसील ऑफिस में पता करने पर किसी दूसरी कंपनी के लोन, जो कि पुराने मालिक और उसकी माता के नाम पर था, उसके कारण हमारे घर पर सरफेस के तहत कब्जा करवाने की तारीख आ गई। हम हर जगह गए, तहसील ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, वहाँ से हाई कोर्ट, जहाँ पर भी हमें न्याय की उम्मीद थी, पर सरफेस मैटर में वहाँ भी नहीं सुना गया और हमारा मामला डीआरटी ट्रांसफर कर दिया गया। इन सब में गुरु प्रभु ने हमें पॉजिटिव मैसेजेस से हौसला दिया। 28 नवंबर की तारीख थी कब्जे की और 26 नवंबर को हमारा केस हाई कोर्ट से डीआरटी चला गया। पर गुरुजी के मेहर से 27 को चीफ सेक्रेटरी सर, जिनसे मिलना आम लोगों के लिए आसान नहीं है, फिर भी हमें उनसे मिलवाया और घर फिर से बचाया। और उसी ऑफिस की मदद से पुराने ऑनर के नाम एफआईआर दर्ज हो पाई, जो इतने समय से नहीं हो पा रही थी। हम अभी भी इस मामले में फंसे हुए हैं, पर गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हमारी बेटियों को अकेला नहीं छोड़ते। डीआरटी की 8 जनवरी की तारीख पर भी हम निराश थे, पर फिर मालिक की मेहर हुई और हमें 14 फरवरी तक का आखिरी समय दिया गया है। और जैसे ही मैंने तारीख देखी, वैसे ही सोनू अंकल जी के चैनल पर मैसेज आया कि परेशानी बड़ी सी टाल देती है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने अब तक अपने बच्चों को संभाला है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी अपने घर को कहीं नहीं जाने देंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि उनके बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया है। मैं अपने मालिक का शुक्राना करती हूँ कि वह इस कठिन परिस्थिति में भी हमें रात को नींद का आशीर्वाद देते हैं। 14 फरवरी को मेरा जन्मदिन है संगत जी, और मालिक की कृपा से बड़े मंदिर की सीट बुक है। जो संगत बस लेकर जाती है, वह 17 जनवरी के लिए प्लान थी, पर पोस्टपोन्ड होकर 14 फरवरी को जा रही है। मेरे गुरुजी की मर्जी हुई तो वह अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर अपने पास जरूर बुलाएंगे, क्योंकि गुरुजी तो इस पूरे संसार के न्यायाधीश हैं। बस यही अरदास है गुरुजी से कि इस उम्र में इन कोर्ट केसों से अपनी बेटी को जल्दी से बाहर निकाल दीजिए। आप हमारे साथ हो, उसका कोटि कोटि शुक्राना। अगर सत्संग में कुछ गलती हुई हो तो संगत जी माफ कीजिएगा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7627। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बेंगलोर से अपना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, सोनू भैया, गुरु जी, लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ करना। गुरुपा सदा अंग संग सहाय रहने का लाखों करोड़ों शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी कल ही मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें संगत जी ने कहा कि 13 नंबर गुरु जी का मिरेकल नंबर है। तो संगत जी, इस सत्संग से मेरी समझ में आज आया कि ये नंबर तो गुरु जी ने मुझे आज से 22 साल पहले ही मेरे बेटे के जन्म के साथ मुझे ब्लेस कर दिया था। माई सन्स बर्थ डेट इज 13th। संगत जी, सॉरी गुरुपा, मैं आपके अभी थोड़े दिन पहले आए मैसेज का मतलब आज समझ पाई। संगत जी, मैं गुरुजी के इशारे जल्दी समझ नहीं पाती हूँ। आई एम सॉरी गुरुपा, मुझे आपका 13 और 7 वाला मैसेज आज समझ में आया। 13 को मेरे बेटे का जन्म और 7 यानी मेरा। आई एम जुलाई बॉर्न, दैट मीन्स 7th मंथ। शुक्राना 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 गुरु जी। और एक सत्संग शेयर करूंगी। कुछ दिन पहले मेरे सामने एक सत्संग आया। मेरी बच्ची, तूने मुझसे घर मांगा था तो ले, आ गया तेरा नंबर। तुझे तेरे घर आकर मैं खुद तेरे घर की चाबी दूंगा। तू बस शुक्राना करना मत भूलना। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। पर संगत जी, मैं सोच रही थी कहाँ से होगा, ना मेरे पास पैसे हैं ना कोई इंतजाम। यही सब उलझन में मैंने गुरुजी से कहा कि आप तो मेरी सिचुएशन जानते हो और ऐसे कह रहे हो। तो संगत जी, आज सुबह उठी तो एक मैसेज फ्लैश हुआ, तो ये मत सोच कि कैसे होगा, बस शुक्र मना कि जरूर होएगा। शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना है। आप हैं तो सब पॉसिबल है। गुरुपा, आपका साथ है तो सब पॉसिबल है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हैं तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आपने मुझे इन दिनों मैसेज के जरिए समझा दिया। सॉरी गुरुपा, आपके सामने प्रश्न करने के लिए। हम दोनों माँ बेटे को संभालने के लिए शुक्राना। संगत जी, जिसका हाथ गुरुपा ने पकड़ लिया तो उसे कभी गुरुपा कोई कमी नहीं आने देते। ये मैं देख रही हूँ। आज मेरा घर संसार गुरुपा की रहमत से बहुत ही अच्छे से चल रहा है, कोई कमी नहीं आने दी। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपकी अनगिनत रहमतों का शुक्राना, रोज नई सुबह देने का शुक्राना, हेल्दी रखने का शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना सोनू भैया, आपका भी कोटि कोटि शुक्राना, जो हर सत्संग इतने प्यार से आप अपनी मधुर आवाज में शेयर करते हैं। गुरु जी आपको और आपके परिवार को सदा यूं ही ब्लेस करते रहें। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ऑल्सो विश ऑल गुरु संगत अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल सबके लिए खुशियों भरा आए। शुक्राना 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 गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू भैया, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8802। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, गुरु प्यारे संगत जी। जय गुरु जी, गुरु प्यारे सोनू अंकल जी। गुरु जी की अपार कृपा सारी संगत पर सदा बनी रहे, सबके परिवार सदा सुखी रहें। संगत जी, हो जाए सदगुरु प्यारे दा शुक्र अदा और लूट लें प्यार भरी सौगातें। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रातः वंदन मेरे सदगुरु, प्यारे सुबह की प्यार भरी नमस्कार। ऑल यूनिवर्स नु, हे परमेश्वर, हम सबके तहे दिल नाल शुक्राना आपके श्री चरणों में समर्पित होए प्रेम पूर्वक स्वीकार करना मेरे मालिक, दया करना, कृपा करें दाता। शुक्राना मेरे प्यारे गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, शुक्राना। शुक्राना मेरे समस्त चराचर जगत के माता पिता परमेश्वर गौरी शंकर जी दा शुक्राना है। परमेश्वर, हे परमेश्वरी, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। शुक्राना मैया बाबा, शुक्राना मेरे सदगुरु प्यारे दा, शुक्राना
शुक्राना नीम करोली बाबा दा, शुक्राना हनुमान लला दा, सिया राम लखन जी दा शुक्राना, समस्त पितरों दा शुक्राना, समस्त कुल देवी देवताओं दा शुक्राना, न्याय प्रिय शनिदेव जी दा शुक्राना, शुक्राना ऑल यूनिवर्स दा, हम सब के तहे दिल नाल शुक्राना। हम सब सदा ही आपके आभारी हैं, सदा यूं ही अपनी दया भरी मेहर बनाए रखना, सदा अपनी शरण में रखना, सद्बुद्धि देना, सदमार्ग पर चलाना, सर पर हाथ बनाए रखना, हर बुराई से बचाना, सदा अपने रक्षा कवच विच रखना। हे परमेश्वर, मैं और मेरा परिवार और समस्त स्वर्गीय पुण्य आत्माएं, हम सब सदा ही आपके श्री चरणों में समर्पित होएं। सबको आप ही संभालना मेरे मालिक। हम सबकी सांसों का, सबकी सलामती का अनंत कोटि शुक्राना मेरे सद्गुरु प्यारे। सदा यूं ही अंग संग सहाय रहना, सबको सही सलामत रखना। हे सद्गुरु प्यारे, हम सब के तहे दिल नाल बारंबार क्षमा प्रार्थना, हमारे माड़े कर्मों को बख्शना मेरे मालिक, दया करना, कृपा करना, क्षमा दान करना मेरे मालिक। क्षमा 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 प्रार्थना पार ब्रह्म परमेश्वर गुरु जी महाराज, क्षमा प्रार्थना, दया करो, कृपा करो मेरे मालिक। हम सब पर आपके हर एक दिव्य आशीर्वाद के लिए बेअंत कोटि शुक्राना मेरे सद्गुरु प्यारे। हर संकट कष्ट हरने का शुक्राना, हर नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति देने का शुक्राना, सदा ही कल्याण करने का शुक्राना मेरे सुखदाता। हेल्दी रखना मेरे बाबा, हम सबको आप भी सदा खुशहाली से रहना, हमें भी सदा खुशहाली बख्शना, हेल्थ वेल्थ और शांति बनाए रखना, सर्वदा भला होए। ओम सर्वत्र शांति, बाँ फड़ के हर कार्य संपन्न करवाना मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, जे मैं एक भी बंदा रब पासे पा दिता, मेरा काम हो गया। दूसरा वचन, जे कर्म चंगे ने सब कुछ लवो, कोई मना ही नहीं है। तीसरा वचन, कदे भी मन्नता नहीं मांगदे। नेवर बार्टर विद गुरुजी फॉर ब्लेसिंग्स, दैट इफ यू डू दिस आई विल सेक्रीफाइस दैट एंड सो ऑन। फ्रेंकली वी हैव नथिंग टू ऑफर। Even when anyone does सेवा, they help themselves, not a favor to गुरुजी। चौथा वचन, लोकी पुत्र मंगदे ने, जे मेंटली रिटायर्ड पैदा हो जावे ता। पांचवा वचन, जे किसी गरीब नू खाना देना वे ते पार्टी तो पहला ओदे वास्ते कड के रखो, बाद विच लेफ्ट ओवर्स नहीं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।